We have read about chapter 2 geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Sit properly, don't make any type of movement, just put it. I am also feeling the same. भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन संसाधन के रूप में. इट मीन्स लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस. जंगली जीवन संसाधन, वनस्पतियां, जल, मिट्टी, भूमि. We have read about that 95% of our food is grown in soil. हमारे भोजन का 95% हिस्सा जो है वह मिट्टी से प्राप्त होता है, यानी कि मिट्टी में उगता है और वह भोजन हमें मिलता है. कुमकुम मिश्रा, आर यू स्पेशल वन? And we have read that 36 billions ton of topsoil every year about to lose. यानी कि 36 बिलियन टन ऊपर वाला मिट्टी जो है टॉप सॉइल लूज हो जाता है, हम खो देते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिकों के अनुसार, वी हैव टू ओनली अबाउट 60 ईयर्स ऑफ प्रोडक्टिव सॉइल. हमारे पास केवल 60 साल के लिए जो है प्रोडक्टिव सॉइल बचा हुआ है. प्रोडक्टिव सॉइल मीन्स जिसमें फसल प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्रॉप प्रोड्यूस किया जा सकता है. ऐसे सॉइल हमारे पास केवल 60 ईयर्स यानी कि 60 साल के लिए ही बचे हैं. इट डजंट मीन दैट देयर आर ओनली 60 ईयर्स ऑफ लाइफ विल बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अब ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी पर जो है केवल 60 साल तक ही जीवन रहेगा, है कि नहीं. उसके बाद भी न जाने कब तक, हाउ लॉन्ग, यानी कि न जाने कब तक लाइफ पृथ्वी पर सरवाइव करता रहेगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, तो उनका कहना है कि 60 साल के लिए ही हमारे पास प्रोडक्टिव सॉइल है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें फसल अच्छे से उत्पादित हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है. वी हैव रीड अबाउट इट. अब इफ यू रिमेंबर, द लाइफ ऑफ द पीपुल लिविंग एट अ प्लेस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द लैंड, क्वालिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट प्लेस. इट मीन्स लोगों का जीवन, जिस प्लेस पर वे लोग रहते हैं, किसी भी प्लेस पर रहने वाले लोग जो है उनका जीवन प्रभावित होता है उस जगह के लैंड यानी कि भूमि से. क्वालिटी ऑफ सॉइल, उस जगह की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वाटर कितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं, कैसी हैं, कितनी हैं, एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवन कैसा है वहाँ का. ये सारे फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं द लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों के जीवन को. नेचुरल रिसोर्सेज नॉट ओनली डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस बट ऑल्सो अफेक्ट द फूड हैबिट्स, ऑक्यूपेशन एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीपुल ऑफ दैट प्लेस. नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी जगह के केवल जनसंख्या को ही निर्धारित या निश्चित नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ जो जनसंख्या है, जो लोग रहते हैं, उनका फूड हैबिट किस प्रकार का होगा, यानी कि वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एंड कल्चरल वैल्यूज, किस प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हैं. इन सब को डिटरमाइन करता है नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन. और ये तो डेफिनेट है, यानी कि निश्चित है कि नेचुरल रिसोर्सेज ही ये डिटरमाइन करेगा कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर कितने लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है.
I have already told you that the population of America is near about 30 to 35 crore, if you remember, and the population of Russia is 20 to 25 crore, 20 to 25 crore, and the population of India 145 crore. But the 145 करोड़ 145 करोड़, बट द क्या कहते हैं उसको एरिया ऑफ इंडिया कम्स इन नंबर 7 एंड रशिया इन नंबर 1, अमेरिका नंबर 3, Canada, and Canada is also having the population of near about 25 to 30 crore. Near about 4 times bigger China, रसिया टू इंडिया, 4 गुना लगभग बड़ा है रसिया, और पॉपुलेशन के मामले में मुझे लगता है 4 गुना छोटा होगा। तो डिपेंड करता है किसी भी प्लेस का पॉपुलेशन, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं एंड क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वहाँ का, पर्यावरणीय स्थिति वहाँ की कैसी है और वहाँ के जलवायु का क्या कंडीशन है। तो ही करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड वी हैव रीड few minutes before that natural resources and land and soil determine the occupation of the people। लिख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर देखिए तो उपजाऊ भूमि, समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय ऑक्यूपेशन है, अब प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर है, कृषि, खेती करना। क्योंकि यूपी में मैक्सिमम जो है प्लेन लैंड है और फर्टाइल सॉइल ज़्यादा प्राप्त होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल भी पर्याप्त मात्रा में है। इसके वजह से उत्तर प्रदेश में लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। क्या है, एग्रीकल्चर, यानी खेती का काम करते हैं लोग। दैट इज वाई पीपुल लिव अ स्टेबल लाइफ हियर, इसीलिए लोग यहाँ स्थायी जीवन जीते हैं। यानी कि खेती करना है तो जिस जगह पे आप खेती करते हैं उसी के आसपास आपको रहना भी होता है, तो इसलिए लोग अस्थायी जीवन जीते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सभी लोग घर ही पे रहते हैं, बाहर भी लोग रहते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वापस अपने घर आते हैं। On the other hand, the desert part of Rajasthan is not fit for the agriculture activity। और दूसरी तरफ देखिए तो रेगिस्तान का, राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है, वहाँ का कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। दस द ट्राइबल पीपुल हु लिव इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ, इसीलिए जनजातीय समूह वाले लोग जो है जो डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं उनका जीवन नोमैडिक होता है। कैसा होता है, नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु। व्हाट इज मीन्ड बाय नोमैडिक, घुमंतु। कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट घुमंतु, व्हाट? हाँ, जस्ट लाइक घूमने वाले लोग। मीन्स ये कि आज कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो उसके बाद कुछ दिन जाकर किसी दूसरे प्लेस पर रहेंगे, फिर किसी तीसरे प्लेस पर जाएंगे, नोमैडिक लाइफ। सिमिलरली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एज हियर द जियोग्राफिकल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर कैटल रियरिंग। उसी तरह से आप पंजाब और हरियाणा में देखेंगे कि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहाँ का कंडीशन जानवरों को पालने के लिए फेवरेबल है। बात समझ में आ रही है? पूरे भारत में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के मामले में हरियाणा और पंजाब
सबसे बेहतर माने जाते हैं और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान पाए जाते हैं। रेसलिंग के सूरमा भारत में सबसे ज़्यादा हरियाणा में रहते हैं। आ रही बात समझ में? तो सिमिलरली बीइंग नियरर टू सी, फिश एंड राइस इज द मेजर फूड ऑफ द पीपल ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल। केरल और वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, समुद्र के किनारे होने की वजह से वहाँ मछली और चावल यानी कि फिश एंड राइस उनके प्रमुख भोजन है। समुद्र किनारे हैं, मछलियाँ आसानी से मिलती हैं, लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं। नहीं रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए, आपने ज़्यादातर टाइम नोटिस किया होगा कि लोग आउट ऑफ कंट्री जब अर्निंग के लिए जाते हैं, कुवैत चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, इराक चले जाएं, ईरान चले जाएं, जहाँ भी स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, तो वहाँ से वो 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर्स आफ्टर जब वो लौटते हैं तो आप देखेंगे कि उनके बॉडी में परिवर्तन हो जाता है। दुबला पतला आदमी भी जब 2 साल बाद 3 साल बाद आता है तो ज़्यादा मोटा दिखता है। अब मैं गारंटीड नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग ऐसा हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होकर आते हैं। वही बता रहे हैं, मैक्सिमम उसी तरह से आपको वापस आएंगे तो दिखेंगे। जिनको आपने बहुत पतला देखा होगा वो 2-3 साल में बहुत ज़्यादा मोटा होकर लौटेगा। रीज़न क्या है? जैसे वहाँ मीट मांस की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है तो लोग एज अ फूड उसको यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसका वो परिणाम दिखता है। जैसे अब सब्जी खाएंगे तो भी वही रेट मिलेगा, मीट मांस खाएंगे तो भी वही, मतलब वही, जबकि वो मान के चलिए कि सस्ता भी मिल सकता है। तो जो वेजिटेरियन नहीं है तो वो तो उसी पर फोकस करेंगे ना। जैसे आलू भी 20 रुपये किलो और चिकन भी 20 रुपये किलो। तो जो वेजिटेरियन नहीं है वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि आलू को छोड़कर चिकन खाएंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस तरह को मतलब इस सिस्टम को फॉलो करेंगे ऐसा। Hence the availability of resources leads to differences in the lifestyle of people. In this chapter we will discuss the important resources used by man. कह रहे हैं कि इस प्रकार से संसाधनों की उपलब्धता, availability of resources leads to differences in the lifestyle of people. संसाधनों की उपलब्धता जो है लोगों के लाइफ स्टाइल में बदलाव को प्रदर्शित करती है, दिखाती है, या ये बताती है कि मतलब लोगों के लाइफ स्टाइल में बदलाव होगा उसके अकॉर्डिंग कि वहाँ रिसोर्सेज कितने प्राप्त हो रहे हैं या कितने अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। नंबर 1, लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस। भूमि हमारे लिए बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, आइलैंड्स एट्सेट्रा। अब भूमि संसाधन में पर्वत भी आते हैं, समतल भूमि यानी कि प्लेन्स भी आते हैं, प्लेटोज यानी कि पठार भी आते हैं, साथ ही साथ आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह भी आते हैं। यस, लैंड जैसे कहने का सेंस है, लैंड इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए। तो ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट कवर्स 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। लैंड पूरे पृथ्वी का लगभग 29% एरिया यानी कि क्षेत्र को कवर करता है। As we know that 71% part of the earth covers with water, है ना। 71% लगभग जो है पानी है हमारी पृथ्वी पर। तो उसके अतिरिक्त 29% यानी कि रेस्ट ऑफ 29% कवर्स लैंड एरिया, यानी कि 29% जो है भूमि वाला क्षेत्र है हमारी पृथ्वी पर। हाउएवर, हालांकि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ दिस लैंड एरिया ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज।
सुनिए तो, जस्ट लिसन। व्हाट इज योर नेम? मानवी नित्या गुप्ता। जस्ट वेट 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 वेट। नित्या गुप्ता, क्लास? ओके, जस्ट गो। %29 पृथ्वी पर भूमि वाला हिस्सा है, जिसमें से कह रहे हैं कि 90% दुनिया की जनसंख्या जो है ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ दिस लैंड एरिया। पूरे भूमि के केवल 30% लैंड वाला जो एरिया है वहाँ रहती है। जैसे 29% जो लैंड एरिया है ना, इफ़ वी कंसीडर इट 100%, यानी कि भूमि, अब जो टोटल भूमि है उसको 100% मान लिए, तो 100% जो भूमि है उसमें से केवल 30% भूमि वाले हिस्से पर दुनिया की 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि 90% पॉपुलेशन जो है केवल 30% में रहते हैं, भूमि की 30% भूमि के हिस्से में। वही चीज ड्यू टू द अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लैंड रिसोर्सेज का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वह एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, अनइवन है, असमान है। हमारी बात समझ में? कहने का सेंस ये कि सब जगह एक समान प्लेन्स नहीं है, यानी कि समतल भूमि नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी उतना ही समतल भूमि है जितना भारत में है, या ऑस्ट्रेलिया में उतना ही प्लेन्स है जितना रसिया में है। ऐसा नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन के असमान वितरण की वजह से केवल 30% लैंड वाले एरिया में 90% की जनसंख्या निवास करती है पूरी दुनिया की। 10% बाकी 70% में आते हैं, जो 70% बच गए लैंड वाले एरिया, उसमें 10% के लोग रहते हैं। इट मीन्स ये कि जैसे जहाँ रहना कठिन है, जैसे डेजर्ट में, या फिर माउंटेन एरिया, या फिर आइस वाला जो एरिया है, ऐसे जगहों पर बहुत मामूली लोग रहते हैं, है ना। इस वजह से जो है केवल 30% लैंड पर जो है पूरी जनसंख्या के 90% लोग निवास कर जाते हैं। जस्ट वन लाइन, प्लेसेज लाइक रिवर वैलीज, प्लेन areas with fertile soil, grassland, etc. are densely populated, whereas steep slopes, rugged terrains, extremely hot and cold regions, waterlogged areas, desert areas and thick forested regions are sparsely populated। वही कह रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र जो फर्टाइल सॉइल वाले हैं, यानी कि उपजाऊ मिट्टी अधिक प्राप्त होता है, ग्रासलैंड अधिक है, वहाँ की जनसंख्या बहुत ही घनी है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ। और जहाँ ज़्यादा ढलान वाला भूमि है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, बहुत गर्म और बहुत ठंडा प्रदेश है, जिन जगहों पर पानी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं, बहुत अधिक जंगल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ जनसंख्या स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि छिटपुट जनसंख्या वहाँ रहती है, लोगों की संख्या उन जगहों पर कम होती है। ओके, दैट्स ऑल। And now it is drinking time for all of you.